The main cause was respiratory failure. So now we are checking the temperature from one base point and second one from the 100 तो हमें पेशेंट को डोज कितनी देनी पड़ेगी 5 ml क्लीन करना है अच्छे से ये एरिया को उसके बाद 20 to 30 सेकंड्स छोड़ना है ट्राई। सबसे पहले हम एमडी की क्लास में पहुंचे जहां यूपी सरकार के ओएसडी पेडियाट्रिक्स यानी पेडियाट्रिक्स पढ़ाने वाले एक खास टीचर डॉक्टर अम्बरीश गुप्ता जो पेडियाट्रिक्स के प्रोफेसर हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज में एमडी के छात्रों और आईसीयू केयर के छात्रों को पेडियाट्रिक्स पढ़ा रहे हैं। ये वही छात्र थे जिन्होंने कोविड की दूसरी लहर में दीवार बनकर महामारी का सामना किया। फिक्सिंग these are important point या जो है जिसकी वजह से हमने डाला था उसको हम अपना किस मोड पे सेट करना है वो हम अपना डिसाइड करेंगे। ट्रेनिंग में हमें अभी फ़िलहाल जितने भी पीडियाट्रिक पेशेंट हैं, ख़ास तौर पे बच्चों से संबंधित जितनी भी कोरोना से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं और कोरोना उसको कैसे हम थर्ड वेव को हैंडल करेंगे उससे संबंधित हमें सारी तैयारी। पिछले साल भी हमें पूरी सिस्टमिक ट्रेनिंग दी गई थी अडल्ट कोविड से ट्रीट करने के लिए, उससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। जैसे हम लोग सेग्रीगेट नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है, तो ये नहीं हम लोग रोकते हैं कि हमें हमारे डिपार्टमेंट को ही देखना है, हम बाकियों को नहीं देखेंगे। जितना हमने मेहनत पिछले साल किया हम लोग उतना ही करने के लिए अभी भी तैयार हैं और हमने पूरी ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं कि हम लोग बच्चों को भी इंट्यूबेट कर सकें, उनका फर्स्ट एड तो हम लोग पूरी तरह से दे सकें ताकि हम लोग वहाँ पे पीछे ना हो। ये इसलिए हमारे को यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, इंट्यूबेशन से लेके सारी डोजिंग सब चीज़ हमें सिखाया जा रहा है। जो भी पेशेंट्स आते हैं उनको डील करना, कल को फिर कोई आपदा आई, कोई एपिडेमिक आया तो हम लोग उसके लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हमने मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर से बात की कि आखिर ये तैयारी किस लिए है। उन्होंने बताया कि जिस तरह दूसरी वेव में डॉक्टरों और पैरामेडिक्स के ऊपर बोझ पड़ा और उन्होंने सामना किया, वैसा बोझ अगर बच्चों की तरफ से अस्पतालों पर पड़ा तो मुश्किल हो जाएगी क्योंकि बच्चों का इलाज और बड़ों का इलाज अलग अलग होता है। वी हैव ए न्यूनेटल स्पेशलिस्ट जो बेसिकली बहुत कम होते हैं। एक हमारे पास एक पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट भी हैं, इज द कार्डियक इंटेंसिविस्ट एज वेल पीडियाट्रिक इंटेंसिविस्ट। इसके अलावा हमारे पास में करीबन कोई कुल मिलाकर के 10 फैकल्टी हैं, 3 एसआर हैं तो मतलब आप ये मान लीजिए 13 और 18 स्टूडेंट्स हैं, तो ऑलमोस्ट क्लोज टू यू कैन से अराउंड 30-31 लोगों की टीम है। और हमने चूँकि एक्सपेक्टेशन था, चूँकि औरंगाबाद में 10,000 बच्चों का इन्फेक्शन हो चुका है और साइंटिफिकली लोग बात कर रहे हैं कि भाई जो महाराष्ट्र में हुआ है वो पैन इंडिया हो सकता है, उसकी तैयारी करके हम लोगों ने अभी 50 बेड की आईसीयू बनाई है हमने। और हमारे पास ऑलरेडी पहले में वेंटिलेटर जो लिए थे वो हमने पीडियाट्रिक और एडल्ट दोनों को कॉम्बिनेशन लिया था। इन एंटिसिपेशन हमने 1 महीने पहले ही ऑर्डर कर दिए थे, तो वी हैव ऑलमोस्ट लार्ज नंबर, ऑलमोस्ट क्लोज टू यू कैन से ऑलमोस्ट 45 to 50 वेंटिलेटर्स हमारे पास में हैं जो पीडियाट्रिकली यूज़ हो सकते हैं, राइट फ्रॉम न्यूबॉर्न चाइल्ड टू बी ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक का चाइल्ड हम मानते हैं। तो वो हमारे पास सारे इक्विपमेंट वाइज हम लोग वेल इक्विप्ड हैं। इसी क्लास में एक और चीज़ बताई जा रही है कि बच्चों के मुंह में इंक्यूबेटर नली कैसे डाली जाए। इसके अलावा सेंट्रल नस और दूसरी नसों में आईवी लगाने की प्रक्रिया सिखाई जा रही है। एमबीबीएस के इन डॉक्टरों ने दूसरी लहर में मरीजों का इलाज भी किया था क्योंकि ये 5वें वर्ष की परीक्षा दे चुके थे और इंटर्न की कैटेगरी में आ चुके थे। हाँ जी, जैसे कि हमें रिसर्च की तरफ पहले पता चला है कि ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप को ज़्यादा इफेक्ट करेगा थर्ड वेव, तो उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग अभी से शुरू हो चुकी है कि जैसे हमारे अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें सारा डिफरेंट आईसीयू का पूरा हमें वेंटिलेटर का सपोर्ट बताया है, यहाँ पे हमें कैन्यूला कैसे लगाना है सब बताया, पीडियाट्रिक एज ग्रुप का स्पेसिफिक बताया हमें। जैसे अगर कुछ दिक्कत हो तो सब रेडी है पहले से ही। जैसे हमारा इंटर्न्स है, हमारा इंटर्न बैच है, तो हम अभी निकले हैं एमबीबीएस करके और हमने अभी सेकेंड वेव में भी काम करा है बहुत, तो उसके बाद फिर हमें इसलिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं जिससे कि हम थर्ड वेव के लिए भी एकदम रेडी रहें। तो जैसे हमने देखा था कि हमारी पहली वेव और सेकंड वेव उसका हमारे को कुछ ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, तो हमारी जो ट्रेनिंग थी जो था, अब हमारे को ऑलरेडी अब जब पता है कि हमारा एक तीसरी वेव आने वाली है तो उसके लिए हमारे को पहले से ही ट्रेन किया जा रहा है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। अगर हमारे पास पेशेंट आएंगे तो हमारे पास उनको प्रॉपरली हमारे पास चैनलाइज करने के लिए एक जगह होगी, सब कुछ होगा उनके लिए, हम बेटर केयर प्रोवाइड कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से उनकी सारी मदद कर पाएंगे, सब कुछ ऑलरेडी सेट होगा। अगर हमारे पास पहले से ट्रेनिंग कम होगी तो वही जैसे कि हमने बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी देखी, सब देखी, तो वो भी हमारे को देखने को मिलेगी। बट इस ट्रेनिंग से ये हो रहा है कि हमारे को उनको सब बेटर ट्रीट करने का मौका मिलेगा और जल्दी से लोग ठीक होंगे और पीडियाट्रिक एज ग्रुप के लोग हम ठीक कर पाएंगे जल्दी।
हमारा मकसद ये है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का कि जो हमारे नर्सेज हैं और जूनियर डॉक्टर्स हैं उनको स्पेसिफिकली पीडियाट्रिक पेशेंट या बच्चों की ट्रीटमेंट के बारे में सिखाया जाए। बच्चा बीमार होता है, कैसे पता चले कि बच्चा सीरियस है, या जैसे कोविड इन्फेक्शन ज़्यादा बच्चों में होती है, सीरियस नहीं होती है, कि घर में ट्रीटमेंट हो सकती है, तो किस बच्चे को हॉस्पिटल में रखना है, कौन सा बच्चा सीरियस है, कौन सा बच्चा क्रिटिकल है। तो ये बेसिक असेसमेंट सबसे पहले इनको हम ये ट्रेन करते हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।